आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पेल्टन टरबाइन के बारे में। पेल्टन टरबाइन होता क्या है देखते हैं। पेल्टन टरबाइन इज द टाइप ऑफ इम्पल्सिव और हाइड्रोलिक टरबाइन विच इज़ यूज्ड फॉर हाई हेड फॉर द जनरेशन ऑफ पावर। कहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है? हाई हेड पे पावर जनरेशन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। यह एक प्रकार का इम्पल्सिव टरबाइन होता है जिसकी सहायता से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। पेल्टन टरबाइन के क्या क्या कंपोनेंट है देखते हैं। पहला है नोजल एंड स्पेयर, सेकेंड है रनर एंड बकेट, थर्ड है ब्रेक नोजल, फोर्थ है केसिंग। ये सब कंपोनेंट को हम पेल्टन टरबाइन के डायग्राम में देखते हैं तो हमको यहाँ पे नोजल दिख रहा है, ये है हमारा नोजल, ये बकेट है हमारा, ये रनर है, ये वाटर जेट है जो बकेट पे स्ट्राइक करता है, ये टेल रेस हो गया, ये पेन स्टॉक है जहाँ पे वाटर स्टोर रहता है, ये हमारा स्पेयर हो गया, ये ब्रेक नोजल है जिससे हम इसको समय पर रोक सकते हैं, और ये हमारा क्या है? केसिंग है। ये एक्चुअल डायग्राम है पेल्टन टरबाइन का। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, बकेट दिख रहे हैं, केसिंग दिख रहा है, रनर और नोजल, और ये हो गया शाफ्ट। कंस्ट्रक्शन, पेल्टन टरबाइन का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इसमें एक रनर होता है, ये हमारा रनर है जिस पर बकेट लगे होते हैं जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है। नोजल की सहायता से हाई वेलोसिटी वाटर जेट को टरबाइन के बकेट में स्ट्राइक किया जाता है। ये नोजल है, नोजल से जो वाटर है एक निकलेगा, वो कहाँ पे स्ट्राइक करेगा? बकेट पे स्ट्राइक कर रहा है। जब नोजल की सहायता से वाटर जेट को बकेट पर स्ट्राइक कराया जाता है तो ये बकेट क्या होता है? घूमना स्टार्ट करता है, जिससे क्या है? रनर भी घूमना स्टार्ट करता है। रोटेटिंग रनर को समय पर रोकने के लिए ब्रेक नोजल को उपयोग किया जाता है। ये क्या है? ये रनर को रोकने के लिए यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? ब्रेक नोजल का यूज़ करते हैं। टरबाइन को केसिंग की हेल्प से कवर किया जाता है। ये केसिंग है, पानी बाहर मत जाए, पानी अंदर ही रहे, उसके लिए क्या करते हैं? केसिंग का यूज़ करते हैं, उसको कवर करके रखता है। पेल्टन टरबाइन का वर्किंग देखते हैं तो सबसे पहले इसमें देखते हैं वाटर फ्लो सीक्वेंस। वाटर कैसे फ्लो हो रहा है? वाटर पैन स्टॉक से नोजल में जाएगा, नोजल के बाद बकेट में जाएगा। पैन स्टॉक में जो वाटर रहेगा वो कहाँ पे जाएगा? नोजल में। नोजल से वाटर निकलने के बाद ये बकेट को स्ट्राइक करेगा। इस डायग्राम को और अच्छे से देखते हैं तो ये हमारे पास ये डायग्राम है। पैन स्टॉक में क्या रहेगा? वाटर रहेगा। ये वाटर कहाँ से आएगा? पैन स्टॉक किससे कनेक्टेड रहेगा? किसी रिजर्वायर से कनेक्टेड रहेगा जहाँ पे पानी रहेगा, वहाँ से पैन स्टॉक में पानी आएगा, वाटर आएगा। तो ये जितने ज़्यादा हाइट पे रहेगा, ये जो पैन स्टॉक है, रिजर्वायर है, जितने ज़्यादा हाइट पे रहेगा उतने ज़्यादा इसका क्या रहेगा? प्रेशर रहेगा। हमने पढ़ा था प्रेशर इक्वल टू रो जी एच। तो जितना ज़्यादा हाइट रहेगा उतने ज़्यादा क्या रहेगा? प्रेशर एनर्जी रहेगा। तो पैन स्टॉक में जो वाटर है उसमें कौन कौन सा एनर्जी है? अभी इसमें है एक प्रेशर एनर्जी है, और क्या रहेगा? इस हाइट के कारण क्या रहेगा? पोटेंशियल एनर्जी या डेटम एनर्जी। इसको लिखते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पैन स्टॉक में जो वाटर है वहाँ पे दो टाइप की एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। जब ये वाटर नोजल से निकलेगा, नोजल से बाहर करेगा, नोजल से बाहर होगा ये वाटर, तो ये जो प्रेशर एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी क्या है यहाँ पे? प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ये नोजल से बाहर निकलते ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर में। यहाँ पे क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर में चेंज हो जाएगा। जैसे ही बकेट से स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पे जो प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है वाटर का, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर में चेंज हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं जो टरबाइन का इनलेट है, ये बकेट, ये टरबाइन का जो इनलेट रहेगा यहाँ पे, ये क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहाँ पे का जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और टरबाइन का एग्जिट भी यहीं पे है। जो वाटर जो जा रहा है वो टेल रेस में जा रहा है, तो एग्जिट प्रेशर भी कहाँ पे आएगा? इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो इनलेट प्रेशर और आउटलेट प्रेशर है वो क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो पेल्टन टरबाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम करता है, इसलिए यहाँ पे कोई कैविटेशन नहीं आता है। यहाँ तक हमको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं ये जो वाटर जो है हाई वेलोसिटी से नोजल से निकलेगा और बकेट को स्ट्राइक करेगा। बकेट को स्ट्राइक करेगा तो बकेट पे क्या करेगा? ये एक फोर्स लगाएगा। ये बकेट हो गया हमारा, बकेट पे क्या लगाएगा? इम्पल्सिव फोर्स लगाएगा। इम्पल्सिव फोर्स लगाने से बकेट क्या होगा? रोटेट होने स्टार्ट करेगा, ऐसे रोटेट होने स्टार्ट करेगा।
तो नोजल से जो वाटर निकल रहा है हाई वेलोसिटी से, वो बकेट को स्ट्राइक करेगा और ये रोटेट होने स्टार्ट कर रहा है। अब जो बकेट है वो रनर के ऊपर लगा हुआ है, ये हमारा रनर हो गया, रनर के ऊपर लगा हुआ है। तो जैसे ही बकेट रोटेट करने स्टार्ट करेगा, ये रनर रोटेट होना स्टार्ट करेगा। रनर के साथ क्या लगा हुआ है हमारे पास, ये शाफ्ट लगा हुआ है। तो रनर जैसे रोटेट होने स्टार्ट करेगा, ये टरबाइन शाफ्ट क्या है, रोटेट होना स्टार्ट होगा। तो जो कैनेटिक एनर्जी है, वाटर का जो कैनेटिक एनर्जी है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। शाफ्ट रोटेट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, वाटर की जो कैनेटिक एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वाटर पेन स्टॉक में जब है तो प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वाटर का जैसे बकेट में स्ट्राइक कर रहा है, नोजल से निकलने के बाद वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जा रहा है। और ये काइनेटिक एनर्जी जब शाफ्ट रोटेट हो रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जा रहा है। रनर रोटेट करने स्टार्ट करता है, जैसे ही बकेट को स्ट्राइक करेगा यहाँ पे वाटर, रनर रोटेट करने स्टार्ट करेगा। रनर के साथ टरबाइन शाफ्ट लगा हुआ है तो ये भी रोटेट करने स्टार्ट करेगा। और वाटर की काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगा, जैसे हमने अभी पिछले डायग्राम में देखा। अभी जो टरबाइन शाफ्ट है ये किससे कनेक्टेड रहता है, जनरेटर से कनेक्टेड रहता है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकेंगे यहाँ पे से हम। तो जिससे क्या होगा, जो मैकेनिकल एनर्जी हमको मिल रहा था उसको हम किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पे एक ब्रेक नोजल लगा होता है। ये ब्रेक नोजल क्या करता है, यहाँ पे ब्रेक नोजल लगा रहता है। ब्रेक नोजल से भी क्या होगा, वाटर बाहर आएगा। तो ब्रेक नोजल क्या करता है, रोटेटिंग रनर को समय और ज़रूरत के अनुसार रोकता है। अब हम ऐसा तो नहीं है कि टरबाइन को दिन भर चलाते रहेंगे, किसी न किसी टाइम पे उसको बंद करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे एक ब्रेक नोजल लगा रहता है जहाँ से पानी आता है। ये क्या करता है, रनर को, रोटेटिंग रनर को समय के हिसाब से रोकता है। तो यहाँ तक था हमारा पेल्टन टरबाइन का वर्किंग। प्रॉपर्टीज ऑफ पेल्टन टरबाइन। पहला प्रॉपर्टी है इसका टेंजेंशियल, इट इज़ अ टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। इसको टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन इसलिए कहते हैं, जैसे ही वाटर नोजल से बाहर आता है ये बकेट को टेंजेंशियली स्ट्राइक करता है और वाटर का जो फ्लो हो रहा है रनर के टेंजेंशियली होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। ये हाई हेड टरबाइन है। उसके बाद लो स्पेसिफिक हीट टरबाइन, लो डिस्चार्ज टरबाइन, यही सब क्या है, पेल्टन टरबाइन का प्रॉपर्टी होता है। पांचवा प्रॉपर्टी है द प्रेशर इन द इनलेट ऑफ द टरबाइन इक्वल टू द प्रेशर इन द आउटलेट ऑफ द टरबाइन। हमने देखा जैसे ही नोजल से जो वाटर बाहर आ रहा है, ये यहाँ पे का प्रेशर क्या रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। और टरबाइन का आउटलेट भी यहीं पे है, क्योंकि वाटर कहाँ जा रहा है, वाटर बकेट से स्ट्राइक होने के बाद नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे कभी प्रेशर क्या रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। तो इनलेट, टरबाइन का जो इनलेट है और आउटलेट है, दोनों प्रेशर क्या रहता है, इक्वल रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। इसलिए पेल्टन टरबाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होने के कारण यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, यहाँ पे कोई कैविटेशन नहीं होता, कैविटेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एडवांटेज ऑफ पेल्टन व्हील। पहला है पेल्टन टरबाइन इज़ द मोस्ट इफिशियंट ऑफ हाइड्रो टरबाइन, सबसे ज़्यादा इफिशियंसी रहता है बाकी फ्रांसिस और कैप्लान से कंपेयर करें तो। इट ऑपरेट ऑन दी हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज टरबाइन। तीसरा, इट हैज़ अ टेंजेंशियल फ्लो, जैसे कि अभी हमने देखा। पेल्टन व्हील टरबाइन इज़ वेरी इजी टू असेंबल, इसको आसानी से हम असेंबल कर सकते हैं। और टरबाइन के इनलेट और आउटलेट पे जो प्रेशर रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, इसलिए वहाँ पे कोई कैविटेशन नहीं होता, नो कैविटेशन, बिकॉज वाटर जेट स्ट्राइक ओनली ए specific portion of the runner. The main advantage are that in this turbine, the whole process of water jet striking and leaving for the runner take place at atmospheric pressure. भी मैंने बताया था कि जो पेल्टन टरबाइन रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही काम करता है। यहाँ पे हम देख भी रहे हैं होल प्रोसेस ऑफ वाटर जेट स्ट्राइकिंग, वाटर जेट जो स्ट्राइक कर रहा है और लीव कर रहा है, रनर से लीविंग हो रहा है उसका, वो सब कहाँ पे हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा है। डिसएडवांटेज ऑफ पेल्टन व्हील, इसके कुछ डिसएडवांटेज है। पहला है द इफिशियंसी डिक्रीजेज वेरी क्विकली विद टाइम, टाइम के साथ इसका इफिशियंसी क्या होता है, डिक्रीज होता है। द टरबाइन साइज, रनर, जनरेटर एंड पावर हाउस रिक्वायर्ड इज लार्ज,
थर्ड है द वेरिएशन इन ऑपरेटिंग हेड इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल बिकॉज ऑफ हाई हेड के कारण जो वेरिएशन हो रहा है ऑपरेटिंग हेड में उसको कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट होता है। इसके एप्लीकेशन है पेल्टन व्हील इज़ द प्रीफर्ड टर्बाइन फॉर हाइड्रो पावर व्हेन द अवेलेबल वाटर सोर्स हैज़ ए रिलेटिवली हाई हाइड्रोलिक हेड एट लो फ्लो रेट। तो पेल्टन व्हील को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे इसका हेड हाइड्रोलिक हेड ज़्यादा रहेगा और डिस्चार्ज कम रहेगा। इन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट दिस इज यूज टू ड्राइव द जनरेटर ऑफ द टर्बाइन एंड दैट जनरेटर जनरेट द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द टर्बाइन इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि इसको हम जनरेटर की सहायता से जो हमको मैकेनिकल एनर्जी मिल रहा है उसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ तक पेल्टन व्हील का हमने वर्किंग, प्रॉपर्टी, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन, कंस्ट्रक्शन देखा। इसमें अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।